आज दुनिया की धड़कनें रुकी हुई हैं। इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से दुनिया इको पॉलिटिक्स में बदल सकती है। पुतिन ने मेज पर 8 बड़ी शर्तें रख दी हैं। ये सिर्फ शर्तें नहीं, ये एक अल्टीमेटम है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और यूक्रेन इन शर्तों को मानते हैं तभी शांति की कोई उम्मीद की जा सकती है, वरना अंजाम और भी भयानक हो सकता है। तो क्या है ये 8 शर्तें जो दुनिया का भविष्य तय करने वाली हैं? क्या ट्रंप इन शर्तों के आगे झुकेंगे और इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इस महाविश्लेषण में गहराई से जानते हैं। पुतिन की पहली शर्त, यूक्रेन विथ नो आर्मी बेस। इस पूरी बातचीत की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त जो रूस की तरफ से रखी गई है वो सीधे सीधे यूक्रेन की सैन्य ताकत पर चोट करती है। पुतिन की पहली मांग है कि यूक्रेन में मौजूद तमाम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को तुरंत वहां से हटाया जाए। याद कीजिए, इस युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो और ATACMS जैसी खतरनाक मिसाइलें उसे सौंपी थी, जिनकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक है। धरती पर मौजूद ये सारे खतरनाक रेंज वाली मिसाइल्स हैं। रूस खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। ये मांग सिर्फ एक शर्त नहीं बल्कि रूस की सुरक्षा की गारंटी की मांग है। वो भविष्य में यूक्रेन से होने वाले किसी बड़े खतरे को जड़ से खत्म कर देना चाहता है। पुतिन की दूसरी शर्त और तीसरी शर्त है जमीन पर कब्जा। पुतिन की दूसरी और तीसरी शर्त वो है जिस पर शायद सबसे ज्यादा विवाद होगा। ये शर्तें यूक्रेन की संप्रभुता से जुड़ी हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क, जिन्हें मिलाकर डोनबास इलाका कहा जाता है, अब हमेशा के लिए रूस का हिस्सा होंगे। इन इलाकों पर रूस का पूरा नियंत्रण है और वो 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही खेरसोन और ज़ेपोरिजिया, इन जिन पर युद्ध के दौरान रूसी सेना ने कब्जा किया था, उन पर भी रूस का कंट्रोल बना रहेगा। रूस का कहना है कि इन चारों प्रांतों की जनता ने जनमत संग्रह के जरिए रूस के साथ आने का फैसला किया है और अब इस फैसले को पलटा भी नहीं जा सकता। असल में इन शर्तों के जरिए पुतिन दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि जमीन पर जो भी हकीकत है उसे अब कागज पर ही भी मानना पड़ेगा। ये इलाके अब यूक्रेन की नहीं रहे। चौथी शर्त, नाटो का नो एंट्री जोन और सेना की वापसी। चौथी शर्त वो है जिसके कारण यह पूरा युद्ध शुरू हुआ था। पुतिन ने एक बार फिर अपने उसी सबसे पुराने और सबसे मजबूत मांग को दोहराया है। यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। रूस किसी भी कीमत पर अपनी सीमा पर नाटो की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये रूस के लिए एक रेड लाइन थी और रहेगी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 5वीं शर्त के तौर पर पुतिन ने मांग की है कि यूक्रेन की सेना को उन सभी इलाकों से पीछे हटना होगा जो रूस की सीमा के करीब हैं। वो एक बार बफर जोन बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमा पर कोई बदलाव और टकराव ना हो। छठी शर्त इसी का एक विस्तार है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की धरती पर नाटो का कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बनाया जा सकता, ना आज और ना भविष्य में। इन शर्तों को सीधा ये समझा जा सकता है कि रूस यूक्रेन को एक तटस्थ देश के रूप में देखना चाहता है, जिसका झुकाव ना तो पश्चिम की तरफ हो, ना ही वो रूस के लिए कोई खतरा बने। पुतिन की आखिरी 2 शर्त, आर्थिक युद्ध का अंत, सबसे बड़ी फाइनेंशियल मांग। पुतिन की आखिरी 2 शर्तें, पुतिन की आखिरी 2 शर्तों में सीधे तौर पर आर्थिक युद्ध से जुड़ी बातें कही गई हैं। 7वीं शर्त यह है कि इस युद्ध के बाद रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जितने भी आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाए हैं उन सभी को तुरंत वापस लिया जाए। इन प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है और पुतिन अब इस आर्थिक घेराबंदी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन 8वीं और आखिरी शर्त शायद सबसे बड़ी है। पुतिन की मांग है कि दुनिया भर में रूस की जो $300 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है उसे तुरंत रिलीज किया जाए। यह एक बहुत बड़ी रकम है जो रूस के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। इन शर्तों से साफ है कि पुतिन सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी पूरी तरह से जीत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रूस वापस उसी स्थिति में आ जाए जो युद्ध से पहले उसने बना रखी थी, उससे भी ज्यादा मजबूत होकर वो उभरे। भारत का नजरिया। अब सवाल उठता है कि इस पूरी हलचल का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत के लिए यह मीटिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। शुरू से ही भारत ने इस युद्ध पर एक संतुलित रुख अपनाया है।
हमने ना तो रूस की निंदा की और ना ही पश्चिमी देशों के दबाव में आए। भारत हमेशा से कहता आया है कि इस मामले का हल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। अगर ये मीटिंग सफल होती है और युद्ध रुकता है तो यह भारत के स्टैंड की एक बड़ी जीत होगी। आर्थिक तौर पर देखें तो यह युद्ध इस वजह से पूरी दुनिया में महंगाई जो बढ़ी है, खासकर कच्चे तेल और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। युद्ध खत्म होने से सप्लाई चेन फिर से सुचारू होगी और कीमतों में कमी आएगी, जिसका सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी को होगा। रणनीतिक रूप से रूस हमारा एक पुराना और भरोसेमंद साथी है, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में। एक स्थिर और मजबूत रूस भारत के हित में है। यह शांति वार्ता अगर सफल होती है तो भारत को रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाने में और भी आसानी होगी। एक तरफ पुतिन की 8 शर्तें हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। जेलेंस्की का कहना है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया यूक्रेन का अभिन्न अंग है और इन पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसी डील होती है जो यूक्रेन के हितों के खिलाफ है तो वो उसे कभी नहीं मानेंगे। अब गेंद डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। क्या वो पुतिन के इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं? क्या वे ज़ेलेंस्की को इन शर्तों को मानने के लिए मना पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है। अलास्का में होने वाली यह बैठक सिर्फ 2 नेताओं की मुलाकात नहीं है, यह एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की पटकथा लिखने जा रही है। अगले कुछ घंटे ये तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक बड़े टकराव की ओर। आपकी राय क्या है? क्या पुतिन की ये शर्तें जायज हैं? क्या ट्रंप एक शांति दूत के रूप में सफल हो पाएंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।